गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। तो आज हम हमारी 5C एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ होती है। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपको एक बात याद रखना है, जब भी हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे उसमें 2 फैक्टर्स हमें बनाने हैं। जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो तो आपका 1 और 10 के बीच में लाई करना चाहिए, और जो सेकंड फैक्टर होगा वो 10 रेज टू पावर की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 10 की पावर में होना चाहिए। तो इस तरह से हम उसको चेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, इज़ द नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन राइट येस और नो। आपको ये बताना है कि इन 4 पार्ट्स में से कौन कौन साइंटिफिक नोटेशन में है और कौन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है 2 फैक्टर्स होंगे, जैसे ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। इसी तरह ये फर्स्ट है, ये सेकंड फैक्टर है, ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है, ये फर्स्ट फैक्टर है और ये सेकंड फैक्टर है। अब उसके अंदर क्या कंडीशंस बताई हैं मैंने आपको। जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो तो 1 और 10 के बीच में लाई होना चाहिए, और जो सेकंड फैक्टर है वो 10 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब ये देखिए आप, जो इसका फर्स्ट पार्ट है 24 इंटू में 10 रेज टू पावर 7, तो इसके अंदर भी 2 फैक्टर है। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है 24। तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे फिल नहीं हो रही है कि जो 24 है वो 1 और 10 के बीच में लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यहाँ ये जो फर्स्ट पार्ट है ये साइंटिफिक नोटेशन में लाई नहीं कर रहा, तो इसलिए इसके आगे हम नो लिख देंगे। इसके बाद देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 7 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर 4। तो ये जो फर्स्ट है हमारा फैक्टर 7, ये 1 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड फैक्टर क्या है। तो सेकंड फैक्टर है 10 रेज टू पावर 4, ये भी हमारा करेक्ट है, 10 की पावर की फॉर्म में ही है। तो इसलिए इसके आगे हम लिख देंगे येस दिस इज इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए इसके बाद थर्ड पार्ट 8.9 मल्टीप्लाई विद 5 रेज टू पावर 2। तो देखो फर्स्ट जो है फैक्टर 8.9, ये तो करेक्ट है, 1 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। बट जो सेकंड फैक्टर है वो 10 की फॉर्म में नहीं है, 10 की पावर की फॉर्म में, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नो होगा। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट 0.3 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर 6। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेकंड फैक्टर है वो करेक्ट है, 10 की पावर में ही है, बट जो फर्स्ट फैक्टर है वो है 0.3। तो 0.3 जो है वो 1 और 10 के बीच में लाई नहीं करता, वो 1 से स्मॉलर होता है, तो इसलिए हम इसको भी क्या लिखेंगे, नो। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके अंदर हमें स्टेटमेंट्स गिवन है और उसे हमें कंप्लीट करना है। ये साइंटिफिक नोटेशन में इन्होंने बना रखा है, और यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके अंदर हमें इस बॉक्सेस के अंदर फिल करना है कि कौन सी पावर आएगी। तो ये देखिए 54, फिर 000, फिर 000। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो डेसिमल है वो कहाँ यूज़ करनी है, 5 के जस्ट बाद। तो देखो 5 के जस्ट बाद डेसिमल लगाने के बाद इन्होंने करेक्ट कर रखा है 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर। तो अब ये आप ध्यान दीजिए, डेसिमल के बाद, यहाँ डेसिमल है तो इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7। इसके बाद देखिए 9 के बाद डेसिमल लगने के बाद देखिए 9.8, 8 के बाद सभी 0 है तो आगे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 9.8 यहाँ से अब काउंट कीजिए आप 8 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 5 के जस्ट बाद आपको डेसिमल लगानी है। डेसिमल लगाने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए सभी ज़ीरोज़ हैं, तो ओनली 5 ही लिखा रहने देना। तो 5 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे हमारा जो पावर आएगी वो 13 आ जाएगी। इसके बाद देखिए डेसिमल आपको यूज़ करनी है 2 के जस्ट बाद। तो 2 के बाद डेसिमल लग चुकी है, यहाँ देख सकते हो। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो चुका है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, देखो 7 4 के बाद सभी जीरोज़ हैं, तो इसलिए यहाँ पे जीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आपको इसके टोटल 7 पार्ट्स हैं, तो अब मैं पहले इस के अंदर आपको 5 पार्ट्स करवा रहा हूँ। तो देखिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करना है। इसके 2 फैक्टर्स हमें बनाने हैं। पहला फैक्टर तो 1 और 10 के बीच में लाई करे, और जो सेकंड फैक्टर है वो 10 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल ही
इजी मेथड से बताता हूँ। देखो 7 के जस्ट बाद हमें डेसिमल लगाने, तो 7 पॉइंट और ये 2 लिख देंगे और इनटू में 10 रेज टू पावर। अब 7 के बाद जितने भी डिजिट है उतनी ज़ीरो लगेंगे। तो देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम पावर क्या लगा देंगे 4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए सेकंड, तो सेकंड के अंदर क्या है 8। 8 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, सभी जीरोज हैं। तो 8 लिखने के बाद आपको 10 की पावर लिखनी है, डेसिमल का यूज़ नहीं करना। यदि इसके बाद भी कोई डिजिट होता तो फिर हम 8 के बाद डेसिमल लगाते। तो अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ हम लिखेंगे 7.9 इंटू में 10 रेज टू पावर। तो 7.9 लगाने के बाद अब 9 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पावर 8 आ जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ 8, यहाँ पॉइंट हमें यूज़ करना होगा क्योंकि सभी जीरोज़ नहीं हैं। तो देखिए 8.04 लिखने के बाद 4 के बाद सभी जीरोज़ है, तो अब उसे नहीं लिखेंगे हम। अब 10 की पावर, जब 10 की पावर यहाँ काउंट करनी हो तो आपको कहाँ से देखना है, यहाँ से 8 के बाद डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। इसी तरह से इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, हमें डेसिमल 3 के बाद लगानी है, 3.1408। अब 8 के बाद सभी जीरोज़ हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 रेज टू पावर, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 10। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट तक हमने कर लिए हैं। अब देखिए 7th तक। तो अब देखिए इसका 3rd क्वेश्चन का 6th पार्ट, सैटर्न इज़ अबाउट 1600000000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू 1600000000 किलोमीटर। इन साइंटिफिक नोटेशन, इसका हमें साइंटिफिक नोटेशन में बताना है। कैसे लिखेंगे, तो 1 के बाद डेसिमल फिर 6 और इनटू में 6 के बाद कोई भी डिजिट गिवन नहीं है 0 के अलावा, तो 10 रेज टू पावर। तो देखो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पावर 9 आ जाएगी और किलोमीटर। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट जो है 7th, वो देखिए, लार्ज डिस्टेंसेस आर ऑल्सो मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। 1 लाइट ईयर इज़ अबाउट दिस किलोमीटर, इट इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन ए ईयर। तो इसको भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो आप यहाँ लिखोगे 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9460 000 एंड 000 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस गिवन है, 1 लाइट ईयर के इक्वल है ये इतना डिस्टेंस। तो अब आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए आपको पता ही है, 9 के जस्ट बाद डेसिमल का यूज़ करना है हमें, 4 6 और फिर इनटू में 10 रेज टू पावर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो रेज टू पावर 12 हो जाएगा। और इधर हमें क्या यूज़ करना है, किलोमीटर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।